एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर बगल में एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगा, उसको भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सागिर अहमद चल रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, जिसमें आपको एवरेज, सागिर अहमद में एवरेज चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। कौन चैप्टर? एवरेज। एवरेज 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 औसत में आपको कहाँ तक पढ़ा दिया गया? अच्छा, इसमें क्वेश्चन लगा होगा, देखते हैं कहाँ से है। 56 से बताना है आपको, गौर कीजिए क्या 56 को देखा जाए, 55 तक बता दिया गया है। आज देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है यदि तथा इनमें से 4 का औसत 45 है तब पांचवा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या, देखिएगा 5 गो औसत है, ये 5 गो परिणाम है, तो 5 गो परिणाम है जिसका औसत पांचों का दिया गया है 46। तो 46 गुने 5 कर दीजिएगा, औसत गुने संख्या, तो योग पता चल जाता है। तो यानी पांचों का योग पता चल गया। और फिर कह रहा है इनमें से प्रथम 4 का, मतलब शुरू से 4 का एवरेज जो दिया है 45, ये 45 एवरेज जो दिया है शुरू से 4 का है, और शुरू से 4 को संख्या है तो 4 से गुना कर देंगे, तो ये पांचों का योग हो गया, ये शुरू से चारों का योग है। तो पांचों में सर 4 गो योग घटा लीजिएगा, प्रथम वाला 4 गो घटा लीजिएगा तो अंतिम वाला बचेगा। तो पांचवें परिणाम पूछा है तो घटा लीजिएगा, पांचवा परिणाम निकल जाएगा, पांचवा परिणाम निकल जाएगा। तो देखिएगा 6 5 30, 6 4 की 24, 3 27, 5 का 20, 4 का 16, 2 18, ये घटेगा तो 0 और 27 में सर यानी कि 9 हो जाएगा। क्या यही ना आ रहा हो? गौर कीजिए क्या है। अरे 6 5 यहाँ गलती थोड़ा हो गया है, 6 5 30, 5 का 20, 3 23, तो 23 है और 18 यानी कि 50 आ रहा है। तो पांचवा परिणाम 50 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ते, आगे देखा जाए क्या, आगे आगे 57 नंबर, 57 कह रहा है एक समूह में 20 पुरुष तथा 30 महिला शामिल है। एक पुरुष का औसत वजन 75 केजी और एक महिला का इतना, तो पूरे समूह का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा पूछ लिया, पूरे समूह का। अच्छा, ये जो है 20 जो है पुरुष है, अब 30 महिला है, तो पहले पुरुष को लिखे, याद रखिएगा, अब बाद में महिला को लिखो। तो पुरुष का औसत है कितना है 75 है, तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 75 कर देंगे, कुल पता चल जाएगा। ये महिला का कुल कितना हो जाएगा, तो ये महिला का जो है 50 है, तो 50 से यहाँ गुना कर देंगे। तो ये यहाँ हो गया, ये पुरुष का, यहाँ हो गया महिला का। तो टोटल पूछ रहा है आपकी समूह का, तो समूह मतलब दोनों के जोड़ दीजिए। एवरेज पूछ रहा है, तो समूह का एवरेज, तो समूह का एवरेज मतलब क्या हो गया, कितना से भाग होगा। अब 20 गो ए पुरुष है, 30 गो महिला है, तब 20 और 30 50। अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा 75 से, 75 दूना 150, ये 1500 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1500। 15 15 यानी कि 3000 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ है 50, ये सुना से ये सुना कटेगा, 5 से कटिएगा, 5 6 का 30 और 0 यानी कि 60 हो जाएगा। एवरेज हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए, उतारिए, आगे देखा जाए क्या। 58 नंबर, 58
58 क्या कह रहा, 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से देता है। और 9 गो व्यक्ति में से 8 को दे दिया 30 रुपये, 30 गुने 8 टोटल 8 का कुल पता चल गया। अब क्या कह रहा है, यदि सभी 9 गो व्यक्ति है, सभी 9 व्यक्तियों में से औसत खर्च 9 का व्यक्ति का 20 रुपये अधिक खर्च होता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा तो सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर जान लीजिए क्या कह रहा है कि सभी व्यक्ति से औसत खर्च जो है 9वां व्यक्ति से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। अच्छा, 9वां व्यक्ति कितना खर्च करता है हमको नहीं पता है ना, तो 9वां व्यक्ति हम मान लेते हैं कि 9वां व्यक्ति, ध्यान दीजिए क्या है, 9वां व्यक्ति 100 रुपया खर्च किया होगा। तो 100 रुपया यहाँ खर्च किया हो गया 9 का, लेकिन ये जो औसत टोटल का है तो ये 8 का है, एक और ही बचा हुआ, तो माना कि 1, तो 8वां 1 9वां ही व्यक्ति, देखिए 8 को इसमें 1 जो हुआ इस वजह से 9वां व्यक्ति है, तो 9वां व्यक्ति टोटल कितना खर्च कर रहा है, x कर रहा है, तो x से गुना कर देंगे। अब टोटल कितना हो जाएगा देखिएगा, 8 गो व्यक्ति का यहाँ खर्च, 9 गो व्यक्ति का, 1 गो व्यक्ति का यहाँ खर्च, तो 8 के 9 गो व्यक्ति, तो 9 गो से भाग दीजिएगा तो ये एवरेज हो जाएगा। तो यह 9वां व्यक्ति जो खर्च करता है, यह जो खर्च करता है औसत से 20 रुपया अधिक खर्च करता है, तो यह कुल औसत हो गया, औसत से 20 रुपया अधिक खर्च करता है 9वां, तो ये भी 9वां व्यक्ति का खर्च है। इधर भी जो रिजल्ट आया औसत से 20 रुपया अधिक, इसका मतलब 9वां व्यक्ति का है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, और कोई क्या कीजिएगा, तो यहाँ से गुना करेंगे तो उधर हो जाएगा, तो 9 से उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अपना यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपकी मर्जी है कैसे निकालिएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ से अपना x का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद x का वैल्यू तो यहाँ कह रहा है सभी, यही तो सिर्फ कहता कि 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया तो x का वैल्यू आता जो आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि सभी व्यक्ति द्वारा किया गया कुल खर्च, तो सभी व्यक्ति द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, 8 वो व्यक्ति किया 33 रुपया, तो 240, और 9वां व्यक्ति किया, 1 व्यक्ति 100 रुपया किया, ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, 8 गुने, देखिए टोटल व्यक्ति हो जाएगा, पहले x का वैल्यू निकाल कर 240 में जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब बस उसके बाद 18 का 24 यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, अब प्लस x, और ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला और मतलब 180 हो जाएगा, और उधर ये वाला 180 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो 9 100 गुना हो जाएगा, तो 180 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो इधर आएगा तो इधर आएगा तो 8x बचेगा, 8x बचेगा, माइनस में बचेगा, और उधर जोड़ेंगे तो 0 0 8 और 4 12 के 2 और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिएगा क्या, ये 4 से काटिएगा, 8 से कटेगा तो 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 और 4 से 4 एकम 4 4 पचे 20, ये 2 से काटिएगा, 2 पचे 10 और 2 दूना का 4 और 2 5 10, मतलब x का वैल्यू आ रहा है 52.5, यानी कि x 52.5, मतलब 9वां व्यक्ति जो खर्च कर रहा है 52 रुपये, 52.5 रुपया, लेकिन कुल खर्च पूछ रहा है, तो कुल खर्च पहले भी था 8 व्यक्ति था, तो 8 गुने यहाँ किया है 30, यानी कि 240 यह खर्च किया है ना, अब फिर है ना 52 रुपया, ये 9वां 52.5 किया, तो यानी कि 5 हो जाएगा, आज 2 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 292.5, 292 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या, 59 नंबर, 59 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय रुपए में S है और
अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है तो सभी श्रमिकों का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा। वो कृषि श्रमिक है, मतलब मजदूर है, वो कृषि वाला है, कृषि मजदूर है इसे कहिए। एगो अन्य मजदूर है, अन्य मतलब कुछ का, तो इसका जो दिया है औसत जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज दिया है। एक कृषि वाला के एवरेज कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो एस दिया है, और अन्य वाला के एवरेज की संख्या दिया है, टी दिया है। अब इसको श्रमिकों की संख्या भी दिया है, अब संख्या भी दिया है, एवरेज पता हो गया और संख्या कहता है। तो संख्या क्या कह रहा है कृषि श्रमिक की संख्या अन्य श्रमिक की संख्या के 11 गुना है। मतलब ये अगर 1 होगा तो ये 11 होगा, तो ये संख्या क्या है, अगर ये वो रहेगा तो 11, तो 11 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि औसत एक कुल, देखिएगा सभी के, सभी पर पूछ रहा है, सभी पर सीधे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि सभी पर, ध्यान दीजिएगा, सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय क्या है, तो सभी पर पूछ रहा है, तो और अच्छा बात है। कुछ नहीं करना है, आपको गुना कर देना है। देखिएगा एवरेज, देखिएगा यहाँ गुना करेंगे तो 11 में एवरेज आई संख्या है, तो एवरेज गुने कुल पता चल जाएगा। तो कुल कृषि वाला, अरे कृषि श्रमिक है या अन्य श्रमिक है, तो कृषि वाला कुल पता चल जाएगा 11S, अन्य वाला कुल पता चल जाएगा टी, और 1 में टी से गुना करेंगे। तो अब एवरेज देखिएगा कुल, अब एवरेज कुल पर पूछा है, तो कई गो संख्या कुल पर, एक कृषि में 11 गो, इसमें कई गो, एगो 11 1 12, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 11S प्लस टी बट्टा 12 है, एवरेज आपका निकल गया कुल पर। तो एवरेज आपका यही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उतार लीजिए, आगे देखा जाएगा। 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन लड़का है जिसका नाम PTR का औसत इतना kg है, जबकि 3 लड़कों TFG का औसत इतना है, तो इतना का वैल्यू क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। P है, T है और R है, इसका एवरेज दिया है, इसका एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज दिया है 54.1/3, 54.1/3। रुक जाइए थोड़ा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है, 54.1/3 हो जाएगा। तो इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, एवरेज को योग में ले जाएंगे, योग में ले जाने के लिए जय को संख्या रहता है तय से गुना, इसका योग में ले जाएंगे तो 54 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, ठीक है। अब बट्टा 3, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 वो है, एक P है, T है, R है, 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 163 ही आ जाएगा, 163 इसका योग आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ठीक है, 163 इसका योग आ जाएगा, जो भी हो। एक 163 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 3 लड़का फिर है, देखिएगा T है और F है और G है, तो इसका एवरेज दिया है कितना, 53 है, इसका एवरेज दिया है 53, इसको योग में ले जाने के लिए गुना कीजिए, 3 3 5 15 159 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है PTRFG का औसत क्या होगा, इसका औसत पूछ रहा है, मतलब 4 गो संख्या का औसत पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज PTRFG मतलब 1 2 3 4 5 गो संख्या का। तो इसको जोड़ दीजिए चुपचाप, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो जोड़िएगा। तो P एगो है, इसमें P है नहीं है तो नहीं, T एगो यहाँ एगो यहाँ, तो क्या 2 गो T हो जाएगा,
अब ध्यान दीजिएगा एफ है, ए आर है, आर इसमें नहीं है, तो आर इसमें नहीं है, गौर कीजिए क्या। अब देखिएगा एफ यहाँ है तो एफ यहाँ हो जाएगा, और जी यहाँ है तो जी, तो इसको जोड़िएगा तो 153 और 59 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 6 5 11 1 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 322 हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है तो कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो संख्या है तो 5 से भाग देंगे, लेकिन आपका एवरेज पूछ रहा है एगो टीका, लेकिन इसमें निकल जाएगा 2 गो टीका। अगर घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको और घटाते, घटाव में चिन्ह चेंज होता है, तो टी से टी कटिए जाएगा, घटाएंगे तो टी से टी कटिए जाएगा, बचेगा पी बचेगा, आर बचेगा, एफ बचेगा और जी बचेगा। घटाएंगे उधर तो 163 है, 159 है, तो यानी कितना बचेगा, ए आपका 4 बचेगा, समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 आदमी है, लेकिन इसमें 5 आदमी है, इसीलिए न घटाने पर न जोड़ने पर, जोड़ने पर डबल टी आ जा रहा है और घटाने पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कभी नहीं निकल सकता है। जानकारी अधूरी है, क्वेश्चन अधूरा है, डाटा इनवैलिड ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा कितना, 4 नंबर, जानकारी अधूरी है। चलिए आगे देखा जाए। 61 नंबर, 61 नंबर, ओके थोड़ा इंक डाल लेते हैं। 61 चलिए ध्यान दीजिएगा। इकसठ नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्र को 4 विषयों में औसत इतना था, तो 4 विषय में इतना था तो कुल कितना हो जाएगा, 4 गुने 75, एक ही चीज को बार बार देता है। और 5वें अंक में 5वां विषय जो था उसमें लाया है 80, तो 5वां विषय वो 4 गो विषय यहाँ हो गया, तो 5वां में 80 लाया है, तो ये 5 विषय का कुल हो गया। और 80 गुने 1 कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं, तो 4 गो यहाँ, 1 विषय यहाँ, 5 गो हो गया, तो ये 5 का पूछ रहा है तो 5 से भागा देंगे, नया औसत पूछ रहा है अब, तो 5 गो विषय हो गया तो 5 से भाग, पहले 4 गो था, 1 गो जोड़ गया तो 5 गो हो जाएगा, तो ये 75 दूना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 75 चौका कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 300 80 जोड़ देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 के 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, तो आपका देखिए ना 76 है, 76 हो जाएगा, आपका 76 आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, 62 नंबर, 62 क्या कह रहा है, 62 क्या कह रहा है किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की औसत 10 अंक मिले, बाकी मतलब शेष विद्यार्थियों को 20 अंक मिले। यदि कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें 10 अंक मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन पर बनाएंगे, एलिगेशन पर, तो एलिगेशन में देखिएगा पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, अब बीच वाला बिंदु पर औसत लिखाता है या कुल वाला मैटर लिखाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ अंक लिखेंगे, यहाँ अंक लिखेंगे, तो सभी जगह अंक लिखेंगे,
ये सब एलिगेशन का रूल है, एलिगेशन चैप्टर पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो एक कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी कहने से थोड़े पता चलता है कितना तक विद्यार्थी, जब माना कि x विद्यार्थी तो उसका औसत अंक जो था 10 था, तो यहाँ 10 लिख दिए। अब कह रहा है शेष विद्यार्थी है ध्यान दीजिए कुछ विद्यार्थी 10, अब 10 विद्यार्थी बाकी जो है, बाकी 10 विद्यार्थी है, बाकी मतलब यह 10 विद्यार्थी शेष है, उसका औसत अंक कितना है 20 है। अब क्या कह रहा है कुल पर, कुल वाला बीच में लिखा था, तो कुल पर औसत कितना है 15 है। तो बताइए ए 10 अंक जो मिला है तो इसकी संख्या क्या है, x का वैल्यू क्या है, यही बात पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी है, ऐसे बनता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घटाते हैं तिरछा तिरछी, तो 15 में से 20 में से 15 जाएगा, यहाँ 5 ही लिखेंगे। देखिएगा यहाँ से घटा ऐसे आ गया, और फिर यहाँ से ही घटेगा, इस दूर में घटेगा, ई वाला चला जाएगा ऐसे सीधे, तो 15 में से 10 जाएगा यानी 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1:1 आ गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू भी अनुपात 1 आया, इसके वाला इसका हो गया और इसके सामने वाला इसका, और इधर आ गया अनुपात 1 का वैल्यू 10 आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 कहते हैं, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x के जगह पर जैसे का तैसा इसका वैल्यू हमको 10 पता हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 गो विद्यार्थी था, 10 गो विद्यार्थी था। अरे बराबर 1 आ गया, इसका मतलब जितने यहाँ होगा उतने यहाँ होगा, यही जल देखिएगा पता चल गया, बराबर रेशियो आ रहा है। गौर कीजिए क्या 63 नंबर 63 कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, ठीक है। बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनका औसत 60 था लेकिन गलती से 90 लिख गया, तो नया औसत 45 ही रह जाता है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि एवरेज में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो एवरेज में परिवर्तन याद रखिएगा। तो एवरेज पहले कितना था, पहले देखिएगा 50 था। एवरेज पहले क्या था, पहले हो गया 50 था, तो 50 लिख दिए। फिर ध्यान दीजिए क्या है, एवरेज 50 से क्या हो जाता है, 50 से क्या हो जाता है, 50 था लेकिन कुछ काम गलती कर दिया तो नया औसत क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। मतलब एवरेज में कमी या बेसी, एवरेज में अंतर कितना का रहा है, 5 का रहा है, तो 5 का रहा। लेकिन अब देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर देखना है, तो मान लेते हैं कि वो परीक्षा में, अब देखिएगा अब एक और बात है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा औसत जो है 100 छात्र का जो औसत था, 100 छात्र है, 100 जो छात्र है, ध्यान दीजिएगा। तो परीक्षा में कितने छात्र भाग लिए, एक कारण बाद में पता चला कि 100 छात्रों का औसत जिनका 60 था लेकिन 90 लिख दिया। 100 गो छात्र छात्र था, ये संख्या है, तो इसी पर जिसमें 60 था लेकिन 90 लिख दिया, तो इसमें अंतर कितना का आया, 30 का आया। इसमें अंतर कितना का आया, 30 का आया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना, जैसे बता रहे उसे बनाना। तो पूछ रहा है आपसे कि परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो परीक्षा में माना कि कुल छात्र x था, तो x था, तो ध्यान दीजिएगा एवरेज गुने संख्या तो कुल पता चलता है। तो एवरेज यहाँ देखिएगा, एवरेज में अंतर कितना का आया, 5 का आया, 5 का आया। और कुल संख्या कुल पर आया है, कुल पर भैया, तो कुल इधर लिखेंगे कुल, तो कुल संख्या क्या भैया x माने है। आप देखिएगा इधर भी अंतर कितना का आया, तो इधर अंतर आया है, देखिए जानते हैं कितना पर 30 आया, 30 का अंतर आया, तो कितना पर 100 पर आया, तो 100 गुने 30 यहाँ कर देंगे। यहाँ 100 गो छात्र था, यहाँ अंतर आया जानते हैं, यहाँ अंतर आया 30 का, लेकिन कितना टोटल छात्र था, 100 छात्र पर ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 100 छात्रों जिसका औसत 60 था, जिसका औसत अंक 60 था। अरे 100 छात्र में ना औसत 60 था लेकिन लिख दिया है 90, तो यानी 100 छात्र में अंतर कितना का रहा है, 30 का। तो कुल कितना 100 पर आएगा, तो यहाँ पता चल जाएगा। ये एवरेज में इतना आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसे इसको काटिएगा 5 से, तो 6 मरतबे में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उतार लीजिए,
तो कुल आपकी विद्यार्थी था इतना, उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, उतार लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा था ऐसे ही बनाना है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलिए, दिख रहा है ना, आगे देखा जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एवरेज का अंतर को एक साथ लिखेंगे और उधर जो अंतर गलती से आ रहा है उसको एक साथ लिखेंगे और बराबर करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कुल पूछेगा तो एवरेज जो होता है वो टोटल पर निकला है, इसीलिए 5 में 1 से गुना किए। ध्यान दीजिए क्या, टोटल पर उतना का अंतर आया था ना, 5 64 64 क्या कह रहा, किसी वर्ग को एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। यदि गलती से 67 के बदले 76 तथा 32 के बदले 23 जोड़ दिया जाता है या लिख देता है तो पूरे वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक और दूसरे को 32 प्राप्त होता है। किसी वर्ग में 2 छात्र है, मान लो कि पहला छात्र है और ये दूसरा छात्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है। तो जैसे पहला को देखिएगा 67 प्राप्त होता है, दूसरा को 32 प्राप्त होता है, लेकिन गलती से क्या करता है, एक गलती से देखिएगा 67 के जगह पर, 67 के जगह पर क्या कहता है, 67 के जगह पर 67 लिखना था ना, तो लिख दिया 7n या 6n, मतलब गलती से लिख दिया ये वाला। ध्यान दीजिएगा, तो गलती से लिख दिया ये वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये भी BVI लगा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया गलती वाला, तो गलती में सर सही को घटाइएगा, गलती माइनस सही। ट्रिक है, बार बार नहीं समझाएंगे, ये ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक है, गलती में सर सही को घटाना है। तो गलती क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, गलती में सर सही को घटाना। तो ध्यान दीजिएगा, 67 लिखना था, लिख दिया कितना 76, तो ये गलती लिखा है। अब एक और गलती है, 32 के बदले में 23 लिख दिया है, तो 23 गलती लिख दिए, ये दोनों गलती एक तरफ लिख दिए। देखिएगा क्या, गलती लिख दिए और माइनस सही। तो सही क्या था, सही तो यही ना था, 67 प्लस 67 वो क्या था, वो क्या था 32, बस सही तो यही था। गलती में सर सही को घटाना, गलती में सर सही को घटाना। ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा 6 3 9 और 6 3 9 और 7 2 9 और 6 3 9, यानी घटेगा तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो 0 जब भी आ जाएगा ऐसा केस में, इसका मतलब है कि उसके एवरेज में, उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कुछ अंक आ जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 आ जाएगा तो आप समझिए कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ कोई परिवर्तन नहीं हो गया। अगर यही अगर प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब है कि एवरेज में थोड़ा सा कमी होगा, जितना प्लस हुआ है उतना इधर कमी होगा, एवरेज के रूप में ले जाकर उसको देखिए ना, आगे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 65 नंबर, ये समझ गए होंगे। 0 जब भी आएगा तो आप समझिए कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके एवरेज में। ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 विद्यार्थियों का औसत 50 पाया गया, बाद में वह 48 के जगह पर है ना 84 लिख दिया गया, तो वास्तविक औसत क्या है। ये 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 50 है। ये 5 गो विद्यार्थी है का एवरेज 50 है। ये बात जान रहे हैं, नहीं जानते हैं तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिख रहा है वो। अब देखिए गलती से क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा तो गलती माइनस सही, लिखना था 48 लेकिन लिख दिया, पढ़ लिया 84, तो यानी 84 गलत है और 48 सही है, तो गलती माइनस सही, तो यानी कि 6 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो 6 और उसके बाद 7 में यानी 36 हो गया, यानी 36 का ही प्लस में आ गया, वृद्धि हो गया, समझ रहे हैं ना, 36 का वृद्धि हो गया। तो ये 5 विद्यार्थी पर हुआ होगा, 5 विद्यार्थी पर, तो एवरेज में अभी इसको ले जाने के लिए एवरेज में पता चलेगा, एवरेज में पता करने के लिए, पता
करने के लिए क्या हो जाएगा, कि 36 में इत अंक में वृद्धि है, अब 5 गो संख्या है तो 5 से भागा, 5 से भागा देंगे तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, अब 5 दूना का 10, 7.2 की प्लस में आया तो वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ कब, जब है ना 7.2 वृद्धि हो गया कब, जब लिख दिया गलती से 48 लिखना था ये, तो यानी कि सही आपका औसत वास्तविक सही पूछ रहा है, तो वास्तविक पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक एवरेज कब होगा, जब इतना ही बढ़ा कर लिख दिया है, इतना बढ़ा कर, तो इतना ही उसमें से कम कर लेंगे तो 50 में सर 7.2 कम कर लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं था, जीरो बैठा सकते हैं, 8 बचेगा, और उसके बाद कितना होगा, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2 और 4 यानी 42.8, रियल में 42.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको रट लेना है, याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती में सर सही को घटाना है। अगर प्लस में इधर रिजल्ट अगर एवरेज आता है तो पहलिका एवरेज में घटाएंगे, उल्टा बात, अगर उधर अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो पहलिका एवरेज में जोड़ देंगे, तब वास्तविक एवरेज पता चलेंगे। ध्यान दीजिए, क्या बार बार मेहनत कीजिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा 66 नंबर 66 66 क्या कर रहा है, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से इतना लिख दिया गया है तो उसका औसत इतना बढ़ जाता है, तो पूछ रहा है आपसे कि संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो संख्या क्या है, बस यही ना है पूछ रहा है। तो 63 के बदले गलती से प्राप्तांक 63 के बदले, ध्यान दीजिएगा, इतना लिख दिया, 63 के बदले इतना लिख दिया, तो ध्यान दीजिए क्या है, तो गलती यहाँ पर तो ऐसा ही देखिएगा, 64 65 एक सवाल था, और 63 भी थोड़ा हट कर था, 66 भी हल्का हट कर ही है, इसीलिए याद रखिएगा ये बात को। 63 लिखना था, ध्यान दीजिए क्या, 63 के बदले लिख दिया 83, तो 83 लिख दिया तो गलती हो गया, तो यानी कि 63 अंक लिखना था, गलती से 63 लिख दिया है, यानी कि कितना ज्यादा लिख दिया, कितना ज्यादा लिख दिया, तो दोनों में अंतर कितना का, 20 का, तो 20 का ज्यादा लिख दिया। अब इधर भी ज्यादा वाला बात है। अब देखिएगा तो एक पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, गौर कीजिएगा, क्या आपसे पूछ रहा है कि इस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो एवरेज में, ध्यान दीजिएगा, एवरेज में संख्या से गुना कीजिएगा तो कुल पता चल जाएगा। तो एवरेज में वृद्धि हो रहा है हाफ, तो एवरेज देखिएगा, एवरेज यहाँ लिख देंगे हाफ, अब माना कि कुल संख्या 100 होगा तो 100 हो गया, तो हाफ गुने 1 सबका पता चल जाएगा, हाफ गुने 1 से मतलब इधर भी कुल में वृद्धि इतना हुआ, लेकिन रियल में अंक में प्राप्तांक में वृद्धि इतना हुआ, दोनों वृद्धि का मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। तो x का वैल्यू 20 दूना का 40, तो x माने थे कुल संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या, 67 नंबर चलिए 67 नंबर कह रहा है 67 इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण मतलब पूरा कक्षा में औसत है ना 80 है, यदि 10% विद्यार्थी ने 95 अंक अर्जित किया है और 20% 90 अंक लाया, तो बाकी विद्यार्थियों ने कितना अंक लाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा ध्यान दीजिएगा, 10% विद्यार्थी ने 95 लाया। तो कोई भी चीज अपने आप में मान लीजिए कि 100% स्टूडेंट होगा, तो 10% ने लाया है, प्रतिशत छोड़िए ना, ऐसे ही चलिए, प्रतिशत सभी में छोड़ते चलेंगे। 10% ने लाया है कितना, 10% ने लाया है 95 अंक, तो 10 गुने 95 कुल पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है, एवं 20%, एवं मतलब प्लस 20% जो है यह लाया है कितना, 90 अंक। अब देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, टोटल 100% है माने है, तो 10% यहाँ लिखा गया, 20% यहाँ, तब बचा कितना, 10 और 20 30, यानी कि 70% बचा हुआ। तो 70% कह रहा है बाकी विद्यार्थियों ने कितने अंक औसत लाया, तो माना कि बाकी 70% विद्यार्थी ने x अंक लाया, x% अंक लाया, समझ रहे हैं ना, x, अरे एक से मतलब मतलब शेष विद्यार्थी ने इतना अंक लाया, यही बात आपको समझ ही रहा। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ये टोटल इधर कुल लिखा गया, अरे 70 20 90 10 100, लेकिन इधर क्या कह रहा है कि कुल ने, मतलब कुल मतलब 100%, 100% अपने आप में स्टूडेंट होगा ना, तो 100 ने 80 अंक लाया है, तो 80 से गुना कर देंगे, उधर भी कुल इधर भी कुल आपस में बराबर। अब यहाँ से देखिएगा 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 95 प्लस 90 दूना का 180 हो जाएगा, और उधर 10 सत्ते 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, और उधर देखिएगा उधर में 100 गुण 80 हो जाएगा, ये शून्य से ये शून्य। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ 7 100 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 800 हो जाएगा, 800 में सर ये वाला घटेगा उधर जाकर, तो यानी कि 5 9 और 17, उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 1 275 घटेगा, तो 275 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और उसके बाद कितना 7 में यानी 5 बचेगा, 7 से काटिएगा 7 7 49, 7 5 35, यानी कि x का वैल्यू 75, यानी कि शेष विद्यार्थियों ने, मतलब 70% विद्यार्थियों ने 75 अंक लाया था। चलिए औसत अंक 75 लाया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, और 60 नंबर, और 60 नंबर, और 60 क्या कह रहा है, अफनान ने अंग्रेजी और हिस्ट्री में प्राप्तांकों का औसत 55 और उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 और इसके हिस्ट्री और विज्ञान का प्राप्तांकों का अंतर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अफनान एगो आदमी है, जैसे इंग्लिश में लाया है ENG, इंग्लिश को ई से कहिए, और हिस्ट्री में लाया है H में लाया है, यह लाया है 55 लाया है, तो लिख दीजिए 55 लिख दिया। और आगे बोल रहा है कुछ, उसके इंग्लिश और विज्ञान मतलब साइंस में लाया है 65। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हिस्ट्री और साइंस के में प्राप्तांकों में अंतर क्या होगा, हिस्ट्री और साइंस में अंतर क्या होगा, H माइनस S का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको घटा दीजिए, निकल जाएगा। इस समीकरण इसको 1 मान लीजिए मन में, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो घटा लीजिए, देखिएगा E प्लस S 65, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला घटेगा, तो एगो E प्लस में एगो E माइनस में, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ऊपर में एगो H बचा, तो H प्लस में है तो इधर नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। S क्या बचा, तो S बचा कथी में हो, माइनस में, तो माइनस में S लिख देंगे, बराबर 55 में सर यहाँ जाएगा तो 10 माइनस में बचेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा हो, आपसे पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि इसका अंतर क्या हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका औसत है, ध्यान दीजिएगा औसत है, तो इसको योग में ले जाने के लिए क्या गुना करेंगे, 55 गुने 2 गुना करेंगे। यहाँ औसत को योग में ले जाने के लिए क्या होगा, 65 गुने 2 गुना करेंगे, तो 110 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा।
130 हो जाएगा। तो 110 में सर 130 घटेगा, 130 घटेगा। तो अब देखिएगा 110 में से 130 घटेगा, तो आंसर आपका क्या कह रहा है? तो हिस्ट्री और विज्ञान में प्राप्तांकों का अंतर क्या? तो हिस्ट्री और विज्ञान में प्राप्तांकों का अंतर आ गया आपका 20 का, जो ऑप्शन में है। अरे 110 है, 110 है और 130 है, तो माइनस में भले ही 20 आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ये अंतर ही है ना, एक प्रकार का अंतर ही नहीं है, तो उतार लीजिए, सही बना होगा। अरे भले ही माइनस में आया, लेकिन एक प्रकार का अंतर ही नहीं है, दिख रहा है। अब देखिए, देखिए गौर से, चलिए उतार लीजिए इसको। 68 नंबर, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या ये भले ही माइनस में आ गया, लेकिन इसको नहीं देखना है ना, भले ही माइनस में आ गया, ये दोनों में अंतरे ना है। कोई आदमी कहेगा कि 10 में 5 का अंतर 5 का है, या सीधे कहे कि 5 माइनस 10 का अंतर 5 का है, ये दोनों में ऐसा ही वाले लैंग्वेज में लिख देंगे, यहाँ भी अंतर 5 का है और यहाँ भी अंतर 5 का है। वही बात है, माइनस लेकर आएगा तो इसी को अगर हम माइनस कॉमन ले के रूप में चलेंगे, तो अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, गौर कीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा, तो यानी क्या हो गया, अब देखिएगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा s माइनस एच बराबर 20। तो वही ना, साइंस और हिस्ट्री में अंतर कितना का था, 20 का, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। उतार लीजिए 69 नंबर, 69। ए 69 क्या कह रहा? उनहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन ए में 30 छात्र और सेक्शन बी में 35 छात्र के औसत प्राप्तांक 75 है, शेष के औसत प्राप्तांक 65 है। यदि कुल औसत प्राप्तांक 70 है तो कुल कितने छात्र है? बस यही बात ने पूछा। ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन पर, ए में देखिएगा सेक्शन एगो ए और बी दोनों है पहले काम में, तो सेक्शन और ए में 30 छात्र है और सेक्शन बी में 35 छात्र है, लेकिन उसका औसत भले यहाँ 30 है यहाँ 35 है, लेकिन उसका औसत जो दिया है यहाँ 75 है, तो 75 लिख दिए। बी में 35 छात्र है, बी में यहाँ 35 छात्र है, सॉरी बी में तो लिखा गया, यहाँ ए और बी का लिखा गया। अब क्या कहता है, शेष औसत 65 है, तो शेष जो औसत यहाँ शेष है, शेष जो बच गया है, तो यहाँ क्या है 65 है, और कुल पर दिया है, कुल पर कुल छात्रों पर औसत 70 है, तो पूछ रहा है कुल बताइए कुल। तो बहुत ईजी है, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू इतना हो गया। आपसे कुल पूछा है ना हो, तो ध्यान दीजिए क्या है, 1 का वैल्यू कितना है, अनुपात 1 का वैल्यू संख्या में देखा जाए तो कितना है, 30 गो यहाँ 35 गो यहाँ 65, अनुपात 1 का वैल्यू 65 है स्टूडेंट। और कुल है तो कुल क्या हो जाएगा, तो कुल देखिएगा ए और बी यहाँ से मतलब एगो कुल कितना 2 गो, तो अनुपात 1 का वैल्यू 65, तो 2 का कितना, तो 65 गुना 2 कर देंगे 130। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ए बी सी का औसत भार 84 केजी है, डी को मिलाने पर चारों का औसत 80 केजी हो जाता है। यदि ए के स्थान पर ई को मिला दिया जाता है तो बी सी डी ई का औसत 79 केजी हो जाता है। यदि
डी ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक है तो ए का भार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI का टीका लगा दीजिए, मेहनत वाला क्वेश्चन। जैसे जैसे बोलेगा वैसे से काम करते जाना है, VVI क्वेश्चन। देखिए क्या ए बी सी है तो ए है, एगो बी हो गया और सी हो गया और डी हो गया, 3 गो है कि 4 गो है, पहले तो शुरू में 3 गो दिया है, तो छोटा छोटा लिख रहे हैं अपना देख लीजिएगा। तो इसका वैल्यू जो दिया है 84 है, तो 84 गुने 3 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि योग 4 3 12 28 24 25 252 इसका टोटल कुल पता चल गया होगा। अब देखिए क्या और कुछ दिया है, ध्यान दीजिए क्या एक और दिया होगा, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे से बोल रहा कह रहा है ना ABCD ए, फिर कह रहा है डी को शामिल कर लिया। जब डी को शामिल करेगा तो ABC भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो अब इसका एज कितना हो जाए, अब इसका औसत है भार जो हो जाएगा 80 से 80 हो गया, तो 80 गुने 4 करेंगे तो पता चल जाएगा 320 कुल, मतलब कुल यहाँ पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। और है कुछ, अब क्या कह रहा है ए के स्थान पर ए, देखिएगा बहुत अच्छा कह रहा है, ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाता है तो BCD ई का भार हो जाता है, BCD ई का भार जो हो जाता है कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ए 79 हो जाता है। ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाता है, आप देखिएगा ए के स्थान पर, तो ए के स्थान पर यहाँ ई रख देते हैं, ई को मिला लिया जाता है, और जो है सो उसको रहने देते हैं। तो देखिएगा ए के स्थान पर ई को मिला लिया, तो ए के स्थान पर ई को मिला लिया तो BCDE, अब क्या बच गया, बी बच गया और सी बच गया और एगो डी बच गया। अब यहाँ वाला ई दिया है लेकिन ई यहाँ वाला ई जो है यहाँ चला गया, उससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ वाला ई जो चला गया, जैसे कि ई दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, लेकिन यही ना ई यहाँ चला गया है, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब इसका जो हो गया गौर कीजिएगा, इसका 79 हो जाता है, तो 79 गुने 4 करेगा 9 चौका 36 9 चौका 28 और 3 31 316 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ई का भार डी के भार से 3 किलो अधिक है, तो ई का भार डी के भार से 3 किलो अधिक है। अब यहाँ देखिएगा ई और डी में तुलना कर रहा है, ई का जो भार है डी के भार से 3 किलो अधिक है, तो ई का भार जो है ना, तो ई का भार जो है ना, डी का भार माना कि x हो गया, तो यह कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, इसको ऐसे ही अभी रखिएगा, ई का भार है ना। तो अब कह रहा है DA, अब डी का भार हमको कैसे निकालना है, यहाँ पर कुछ कोनों का तो भार निकालना होगा, तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, इसमें देखिएगा ABCD है और इसमें ABC है, तो इसमें घटाइएगा A + B + C + D, घटाने के बाद जो टोटल का योग कितना है 320 है, तो 320 है, तो ये घटाइएगा तो इस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये से ए से कटेगा, बी से बी, सी से कटेगा, तो माइनस में यहाँ डी बच गया, आई घटेगा तो कितना बचेगा, ये 20 है और उधर कितना था, उधर 20 ज़्यादा है, उधर कितना ज़्यादा है 48 ज़्यादा है, तो 20 48 20 और 48 68 हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस, डी का वैल्यू हमको पता चल गया 68, तो डी का वैल्यू x है, यानी कि यहाँ 68 हो गया, तो ई का वैल्यू 68 में 3 जोड़ देंगे, यानी ई का वैल्यू हो गया 71। अब आपसे पूछा है क्या कि ए का भार निकालना है, गौर कीजिएगा, तो ए का भार निकालने के लिए आपको देखिएगा ई का वैल्यू हमको पता हो गया, ई का वैल्यू 71 हो गया, तो इसके जगह पर 71 अब लिख देंगे, इसके जगह पर 71 लिख देंगे, तो बच जाएगा B C और डी और उधर 316, तो यानी कि अब देखिएगा B C और D 316, ये वाला 71 उधर चला जाएगा, 316 में सर 71 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 में सर एक जाएगा 5 और उसके बाद देखिएगा 11 में सर यानी 4 और 2 में सर 2 बचेगा, यानी 245 बच रहा है। BCD का वैल्यू जो आ रहा है कितना बच रहा है, 245 आ रहा है BCD का, तो BCD का वैल्यू जो आया, BCD इसका जो वैल्यू आ गया क्या 245,
अब हमको ए का निकालना है, अब निकल जाएगा, देखिए कैसे निकल जाएगा। यहाँ हम जान गए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 320 है इसके अनुसार, और बी सी डी का वैल्यू 245 है। तो यहाँ 245 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 320 में से 245 घटेगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 75 आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत ही लंबा सवाल था, अच्छा से देख लीजिएगा। 71 नंबर, एक और इसी तरह से आएगा 71। नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 व्यक्ति पी क्यू आर का औसत इतना उम्र है। तो पी क्यू आर उसी तरह चलिए ना, पी क्यू और आर का 52 है, तो 52 गुने 3 कर देंगे, 3 3 6 5 3 15, 156 आ गया ना हो, 156। चलिए ठीक है, अब आगे देखा जाए। फिर उसी तरह से क्या कह रहा है कि इसमें एक्स एक और शामिल कर लेता है, पी क्यू आर और एस शामिल कर लेता है, तब समूह में क्या हो जाता है, 4 वर्ष कम जाती है। तो 4 वर्ष कम जाती है, इसका मतलब है क्या, औसत 4 वर्ष कम जाती है ना, वो औसत उम्र 4। तो ये 52 था, तो 52 से 4 कम मिल जाएगा तो 48 हो जाएगा, 4 गुने 48 करेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 16, 3 19, 192। फिर क्या कह रहा है कि टी जिसकी उम्र एस से 8 वर्ष कम है, ये टी और एस में तुलना कर रहा है। तो टी जिसकी उम्र है एस से 8 वर्ष कम है, तो एस अगर 100 होगा तो ई हो जाएगा 1 से -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कह रहा है, क्यू आर एस टी, फिर एक और कह रहा है क्यू आर एस टी, क्यू आर एस और टी, यह पुनः 4 वर्ष कम जाती है औसत उम्र। तो देखिएगा पुनः फिर मतलब 4 वर्ष कम, देखिएगा तो पहले औसत उम्र कितना था, ध्यान दीजिएगा, अरे औसत एवरेज एज पहले था 52 था, तो 52 में 4 कम गया, 48 हो गया, फिर पुनः 4 कमेगा तो 44 हो जाएगा। तो अब देखिएगा क्यू आर एस टी जब शामिल होता है तो 44 हो जाता है, पुनः मतलब 48 था तो 44 हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 176 इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, तो आपसे पूछ रहा है पी की उम्र क्या है, पी की उम्र क्या है, यही बात पूछ रहा है ना। अब यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे कि इसमें जैसे कि वैल्यू निकालेंगे एस या टी का, कैसे निकलेगा। तो पी क्यू आर यहाँ भी है, पी क्यू आर यहाँ भी है, तो गौर कीजिएगा, पी क्यू आर ये वाला घटा लेंगे तो यहाँ एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर और इसको घटा लेंगे तो ये कितना आया, 156 आया, तो घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आ गया एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6 में से यानी 36 आया, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कितना बचेगा, 18 में से 3 गया यानी 36, यानी कि एस का वैल्यू क्या आ गया, 36 आ गया। तो एस का वैल्यू 36 आ गया, तो यहाँ आ गया 36 आ गया, तो ये 36 से 8 कम है, तो 28 यह हो जाएगा, यह जो टी हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आपसे पी का वैल्यू पूछा है, तो पी का वैल्यू पूछा है, तो पी का वैल्यू पूछा है तो आपको कैसे निकलेगा, आपको एस और टी का वैल्यू निकल गया है, तो एस और टी का वैल्यू निकल गया है, तो एस और टी का वैल्यू, तो पी का हमको वैल्यू निकालना है। तो अब देखिएगा पी का क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर एस, हाँ क्यू आर एस। अब देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, क्यू आर एस, बहुत नियम है, क्यू आर एस का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्यू आर एस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको पी का वैल्यू पूछा है ना हो, तो क्यू आर एस, टी का वैल्यू हमको जानिएगा, टी का वैल्यू क्या जान गया, 28 है, तो यहाँ रख दीजिए 28, तो यहाँ रख दीजिए 28 रख दीजिए, तो क्यू आर और एस का वैल्यू 28 उधर जाके घटेगा, तो 176 में सर 28 घटेगा,
तो 28 घटेगा कितना है, 16 में से 8 गया 8, और उसके बाद 16 में से 2 गया 16 में से 8 गया 8, 16 में से 2 गया 14, 148 बच गया। QRS का वैल्यू 8 बच गया इतना। अब गौर से देखिएगा, एक है ना समीकरण में पहले के जो लिखे हुए हैं, इनमें क्या है, P है, Q है, R है और S है, तो ये टोटल का 192 है, 192 है, जिसमें QRS का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 148 निकाले हैं। तो P का वैल्यू निकल जाएगा 148, उधर जाएगा घटेगा, तो 192 में सर 148 घटेगा, तो ये 12 में सर 4 गया 8 गया 4, और उसके बाद यहाँ 18 में सर यानी 14 यानी 44 हो जाएगा। उतार लीजिए 44, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए। वही है, प्रैक्टिस का चीज़ है, यहाँ पर कोई दिमाग नहीं काम करेगा, ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा 70 नंबर 71 नंबर। अरे नॉलेज भी तो जरूरी है ना, कि सिर्फ ट्रिक पढ़ते रह जाइएगा। ध्यान दीजिए, क्या 72 72 क्या कह रहा, ABC का औसत आयु, तो A प्लस B या प्लस C का योग हो जाएगा 45 गुने 3 यानी 135। अब A और B का औसत कितना है, इतना, और A प्लस B का औसत, तो A प्लस B का वैल्यू हो जाएगा 40 गुने 2 80 हो जाएगा, और B और C का कितना हो जाएगा 43 है, तो 43 गुने 2 यानी 86 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है B का भार क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है B का भार क्या होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हो, B का भार पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या है, 80 है और 86 है, तो B से B कट जाएगा, A और C का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जैसी आपकी मर्जी है आप निकालते रहिए। जैसे A और B का देखिएगा, A B C का यहाँ तीनों का दिया हुआ है, और फिर A और B का भी दिया हुआ है, फिर B और C का भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि B का भार क्या होगा, B का पूछ रहा है, B का भार, तो ये से देखिए ना B का भार कैसे निकलेगा, गौर कीजिए। क्या यहाँ पर घटा लीजिए, तो घटा में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ घटेगा, तो B एगो प्लस में एगो B माइनस, यानी A एगो प्लस में हो जाएगा, और एगो C क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और घटेगा तो इधर माइनस में आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो A और C का वैल्यू आ गया माइनस में, आ गया ना हो, A और C का वैल्यू, तो A और C का माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ आपको है प्लस में A और C का वैल्यू, है ना। तो चुपचाप क्या कीजिए ना कि इसी में A और B, उतना दिमाग लगाइए, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इससे काम कीजिएगा तो और लंबा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या, ये B C रहने दीजिए, अब इसमें कोनो घटा लीजिए, A B इसमें घटा लीजिए, A B इसमें घटा लीजिए, A B घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 घटेगा, तो A से A कटेगा, B से B कटेगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 या 13 में से यानी 35 बचेगा। अब हमको B का वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू निकालना है ना, तो यानी C के जगह पर रख दीजिए, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 उधर, और उधर 86 हो जाएगा, तो यानी कि B का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 घटेगा, तो यानी कि 5 में से 8 में से 3 गया 5 यानी 51 हो जाएगा। उतार लीजिए B का वैल्यू, 51 नहीं दिया है हो, 31 दिया है। अरे ये से ये कट जाएगा ना हो, तो यहाँ गलती उठा रह गया, 5 घटेगा, 13 में सब 8 गया, यहाँ 5 ना होगा 55 हो जाएगा, तो 55 घटेगा, तो यानी कि 55 घटेगा तो 31 तो होगा, ठीक है 31 उतार लीजिए, सही बना हुआ है, बहुत ईजी है। ये सब नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, 73 नंबर 73 73 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले P और Q का, P प्लस Q का
एवरेज औसत है वो 15 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले न था, तो प्रेजेंट PRE, प्रेजेंट मतलब अभी कितना हो जाएगा 5 वर्ष। कोई कहेगा कि पहले 15 वर्ष था, तो अभी कितना होगा 5 जोड़ के यानी कि 20 हो जाएगा। तो ये दोनों का योग निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 40 है ना, अभी रियल में हो जाएगा एज उसका दोनों का योग। अब PQR का वर्तमान कितना है, तो P है, Q है और R का वर्तमान मतलब प्रेजेंट, PRE से प्रेजेंट समझिएगा। तो वर्तमान कितना है 20 है, तो 20 गुना 3 हुआ, तो 3 से गुना 60। तो आपसे पूछा है कि R का आयु 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो R का निकालना है तो इसको घटा लेंगे तो P से P कटेगा, तो Q से Q कटेगा, तो माइनस में R बचेगा, उधर माइनस में 20 बचेगा, 20 कटेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 20। R का वैल्यू, तो R का प्रेजेंट एज 20 वर्ष है, तो R का 10 साल बाद क्या होगा, R का 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल तो यानी 10 जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 30 हो जाएगा। उतार लीजिए। कोई आदमी आपसे कहेगा कि अभी 5 साल के है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 15 साल के है, यानी कि जितना बात बोलेगा उतना जोड़ देना है, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे 74 नंबर 74 क्या कह रहा, 74 कह रहा है प्रकाश जयेश P से प्रकाश कहिए, J से जयेश कहिए, K से कैलाश कहिए। इसका मासिक 1100 है, तो 1100 है, 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे, टोटल पता चल जाएगा 3300। अब प्रकाश कैलाश का वेतन 900 है, तो प्रकाश और कैलाश का 900 है, एवरेज है तो कुल 2 आदमी तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 1800 का पता चल जाएगा। तो इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो जो आएगा वो कथी हो जाएगा, P से P कटेगा, K से K कटेगा, तो JS का बच गया, तो JS का कितना बच गया 0 0, 18 में सर 13 में से यानी 5 और 2 में से लग गया 1, यानी 1500 JS का है, JS का 1500 है। तब JS का वेतन कितना होगा 1500, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए। 75 नंबर 75 75 क्या कह रहा है, 75 3 वर्ष पहले ABC का इतना था, A + B + C का 3 वर्ष पहले था, तो प्रेजेंट अभी कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले कितना था, 3 वर्ष पहले 27 था, प्रेजेंट कितना हो जाएगा 27 और 3 30, तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे, अब टोटल पता चल गया प्रेजेंट में 90। अब कह रहा 5 वर्ष पहले B और C का, तो B और C का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट तो 5 वर्ष पहले B और C का 20 था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 20 + 25 है, 2 आदमी है तो 2 से गुना, यानी 25 दूना का 50 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि C का A का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो अभी तक सबका प्रेजेंट में कर दिए, तो जो निकलेगा वो प्रेजेंट में ही निकलेगा, तो B से B कटेगा, C से C कटेगा घटाने पर, तो A बच गया ऊपर में, उधर बच गया 40 में, तो A का वर्तमान ही निकला है, क्योंकि वर्तमान में करके ही बना रहे हैं। तो उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 76 नंबर 76 नंबर 76 क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति ABC, एक अन्य 5वां है जिसका एक 4 व्यक्ति है ABCDE, एक अन्य 5वां व्यक्ति E के साथ कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों मतलब पहले ABCD जो है, प्रत्येक ने 15-15 रुपया इकट्ठा किया और E 5वां ने कितना इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया अधिक देता है, तो कुल इकट्ठा धन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि E टोटल धन लगाया है, E धन लगाया X लगाया, और ये वाला सवाल और इधर एगो सवाल ना थोड़ा सा मिलता जुलता है, कहाँ पर जो है आपको तो बताना पड़ेगा कहाँ पर ऐसा सवाल। हाँ,
58 नंबर और ये वाला थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इसलिए 58 जिनको समझ में आया होगा तो 76 को समझेंगे, और नहीं समझ में आया होगा 58 तो 76 भी नहीं समझ में आएगा। तो 76 क्या कह रहा है, 4 गो व्यक्ति है, तो देखिएगा चारों का कुल कैसे हो जाएगा, तो 4 का सब 15 रुपया दे रहा था, 15 गुना 4 हो गया। अब ई बेचारा आया है, तो ई तो एक गो आदमी है, तो 1 गुना कर देंगे, तो 1 गुना किए, अब मान लेते 100 रुपया दिया है, तो 1 गुने 1 लिख दिए। अब कै गो आदमी हो गया, 4 गो यही आदमी है, एगो ई अकेला है, तो 4 एक 5 का औसत हो गया। तो 5 का औसत, जितना औसत है उससे, ध्यान दीजिएगा, उससे क्या कह रहा है कि 4 रुपया अधिक देता है, तो उससे 4 रुपया अधिक देता है कौन, ई। तो ई जो देता है, यह x जो वैल्यू है, इस से औसत से 4 रुपया अधिक का वैल्यू है, तो यह अधिक है 4 रुपया, तो इसमें अधिक करेंगे तब ये बीच में बराबर लगेगा। कोई आदमी कहेगा 24 है और 20 है, अब देखिएगा इससे अभी भी 4 रुपया अधिक है, तो यहाँ 4 लिखेंगे तभी तो बीच में बराबर का साइन लगेगा। तो वही बात यहाँ पर। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कुल इकट्ठा धन क्या हो गया, तो कुल इकट्ठा धन आपका पहले x का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 15 चौको 60 प्लस x, और उसके बाद 5 5 का 20 हो जाएगा, और उधर x हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 5x, 60 20 80, या 5x उधर जाएगा तो ये वाला उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो 4 से काटिएगा तो 20 मरतबे में, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब ई ने टोटल 20 रुपया दिया है। तो ई के बारे में नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि कुल इकट्ठा धन बताइए। तो कुल इकट्ठा धन कितना हो जाएगा, तो 4 गो दिया है, 4 गो आदमी दिया है ना, 15 15, तो 15 चौको 60, 4 गो दिया, और ई दिया कितना 100 रुपया, तो x का वैल्यू 20 आया, यानी कुल, तो कुल कितना हो जाएगा 80 रुपया। अगर सिर्फ ई पूछता तो 20 होता। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 77 नंबर। 77 77 में कह रहा है एक कक्षा में 120 विद्यार्थी, अंकों का औसत 35 है, अंकों का औसत 35 है, 120 का 35 है। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन पर। अब कह रहा है उत्तीर्ण मतलब पास होता है, पास वाला औसत कितना दिया है 39 है। अनुत्तीर्ण वो देगा, एगो अनुत्तीर्ण देगा, तो ए उत्तीर्ण का इतना है, और फेल वाला का दे दिया, अनुत्तीर्ण चाहे फेले बात बराबर है। तो इसका दिया है कितना, कितना दिया है 15 दिया है। कुल का दिया है कितना, ऊपर में 120 छात्र है जिसका दे दिया है 35। एलिगेशन लगाइए, यहाँ यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 5 20, टोटल कितना हो जाएगा 5 है, कुल कितना हो गया 6, लेकिन कुल टोटल विद्यार्थी कितना है 120। अनुपात 1 का वैल्यू 6 दूना का 12, 20 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण वाला विद्यार्थी कितना होगा, मतलब पास वाला। तो पास के सामने कितना है 5, तो पास वाला है, पास वाला आपसे पूछ रहा है, तो पास वाला विद्यार्थी। तब अनुपात में 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100 गो पास वाला विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लीजिएगा अच्छा से अपना बुक में, इसको सटा कर लगा दिए। 8 प्रौढ़ व्यक्ति और कुछ नाबालिग व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल का औसत खर्च 10.8 kg है, जबकि
प्रौढ़ व्यक्ति के लिए 15 किलो तथा नाबालिग व्यक्ति के लिए प्रति व्यक्ति 6 kg है, तो परिवार में नाबालिग व्यक्ति की संख्या क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन। अब देखिएगा 8 गो प्रौढ़ है, 8 गो ये प्रौढ़ है, प्रौढ़ है, समझिएगा प्रौढ़। ये नाबालिग पर लिखा रहा है, नाबालिग, इधर लिख देंगे नाबालिग वाला। तो 8 गो प्रौढ़ है, कुछ कह रहा है तो 8 गो प्रौढ़ है, कुछ कहने से थोड़े पता चलता है कितना, तो माना कि 1 गो नाबालिग होगा। अच्छा प्रति, देखिएगा यहाँ देखिए परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत, परिवार में प्रति व्यक्ति मास चावल औसत खपत 10.8 है। तो प्रति व्यक्ति सीधे कह दिया है, तो इसका मतलब टोटल पर कह रहा है, तो कुल वाला बीच में लिखाता है। अरे नाबालिग नहीं ना बोला है, चाहे प्रौढ़ नहीं बोला है, सीधे व्यक्ति बोल रहा है, तो यहाँ देखिएगा 10.8 जो आया यहाँ बीच में आ जाएगा। अब देखिएगा प्रौढ़ के लिए औसत खपत 15 है, तो प्रौढ़ है तो यहाँ लिख लीजिए 15। और फिर नाबालिग के लिए प्रति व्यक्ति खर्च जो है कितना है, कितना है 6 है। ये बात समझिए 10.8 कहाँ से आया, तो पूरे परिवार सीधे बोल दिया। तो परिवार मतलब उसमें प्रौढ़ भी होगा, प्रौढ़ मतलब थोड़ा सा एज वाला, नाबालिग मतलब कम एज वाला। तो परिवार के लिए बीच में यानी कि कुल वाला मेटर परिवार आ गया, परिवार मतलब प्रौढ़ भी होगा नाबालिग, तो यहाँ लिखा गया। अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम, यानी कि आपका यहाँ घटाने पर कितना आ जाएगा हो, यानी कि 4 में से 2 है 10 है, तो 6 घटेगा 8 जैसे कि 23 से 10 में से 4 जाएगा, यानी कि 4.8 हो जाएगा। घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से यानी 2 घटेगा, और उसको 14 में से यानी 4 हो जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव के यानी कट जाएगा, कैसे कटिएगा, 8 6 48, 7 से 8 से 6 से 6 8 48, 6 से 6 7 42, यानी कि 8:7 आ गया। मतलब 8 का जो वैल्यू आया, प्रौढ़ का जो आया, प्रौढ़ का वैल्यू आया अनुपात में 8। इधर जो है नाबालिग का, तो नाबालिग का जो वैल्यू आया, ध्यान दीजिएगा, नाबालिग का जो वैल्यू आया अनुपात में इतना। अब यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, अब संख्या हमको पता है यहाँ प्रौढ़ का, तो प्रौढ़ का संख्या क्या है, प्रौढ़ की संख्या 8 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 7 का निकल जाएगा, है ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू, तो अनुपात में 8 है, यहाँ देखिएगा प्रौढ़ के लिए यहाँ से इसके अनुसार बना सकते हैं। देखिएगा प्रौढ़ आया अनुपात में 8 आया, लेकिन रियल में प्रौढ़ की संख्या है 8 गो, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू तो जितना का निकालना है उसमें गुना, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो नाबालिग की संख्या 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, आगे चलिए 79 नंबर, क्या कह रहा है, 52 छात्र की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। लड़कों का औसत 42 है, जबकि सभी छात्रों का औसत 40 kg है, तो लड़की का औसत भार कितना होगा। औसत भार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इस यहाँ लड़का लिखेंगे, यहाँ लड़का लिखेंगे, यहाँ लड़की लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा लड़का का औसत कितना है, लड़का का औसत यहाँ दिया है 42 है, तो 42 लिख दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, जबकि सभी 52 गो छात्र है, कुल कितना है, 52, कुल छात्र मतलब बॉय या प्लस गर्ल 52 गो। तो देखिएगा अब कुल का पर औसत यहाँ लिखे है, तो यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत लिखाएगा, तो कुल पर औसत कितना है 40, तो कुल वाला यहाँ लिखाएगा, लड़का लड़की वाला औसत यहाँ लिखाएगा। अब कह रहा है लड़कियों का औसत भार कितना है, तो लड़कियों का औसत भार यहाँ नहीं पता है, तो यही तक पूछ रहा है, तो यहाँ मान लीजिए कि लड़की का औसत भार 100 है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए क्या 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 करना होगा। अब देखिएगा एक बात यहाँ तो हम जान गए हैं
क्या कि कह रहा है कि ए लड़कों की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा 52 छात्रों में मतलब 52 गो लड़का लड़की है, लेकिन उसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 2 कम है, लड़कों की संख्या से 2 कम है। तो यानी कि 52 गो है। तो गौर कीजिएगा, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ईजी है बनाना। ध्यान दीजिए क्या ये 52 गो क्या है, गौर कीजिए क्या 2 कम है। ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। लड़की की संख्या जो है ना 2 गो कम है। तब 52 यानी कि 25 25 50 होता है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये लड़की की संख्या कम है कि लड़का की संख्या कम है, इसको पकड़ना जरूरी है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से, तो लड़कों की संख्या जो है ना लड़की से कम है, तो लड़की से कम है, लड़की से ही कम है। तो यह हो गया 25, तो ये हो जाएगा 27। तभी तो ये दोनों मिलाकर 52 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा था बी और प्लस जी का टोटल 52 है। अब फिर कह रहा है कि लड़की की संख्या है, लड़कों की संख्या कम है। तो लड़कों की संख्या कम है तो लड़का में कम लगा हुआ है, तो कम जिसमें लगा रहा था उसी में माइनस लगता है। तो बॉय में कम माइनस लगा दिए, आइए तो कितना कम है 2 कम है तो 2 है ना। ये जी से जी कट, बी से बी कट जाएगा तो जी क्या हो जाएगा 2G हो जाएगा। इधर कितना 27 दूना का 54 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 27, मतलब जी का वैल्यू 27। तो याद रखिएगा ऐसे ही हम निकाल दिए है 27, आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं ना, गौर कीजिए क्या है और ध्यान दीजिए क्या है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ घटाएंगे। देखिए एलिगेशन का रूल होता है कि एगो अगर इससे अगर ये वाला एगो बड़ा है तो इससे ये वाला हर हाल में छोटा होगा। एलिगेशन का ये सब रूल है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो कितना है ई वाला बड़ा है तो बड़ा है तो घटेगा, यानी कि 42 में से एक बार 40 घटेगा। एक बार इसमें से घटा है तो अबरी घटेगा इसमें से। ध्यान दीजिएगा क्या है अबरी घटेगा इसमें से, यहाँ देखिएगा 40 क्या घटेगा, एक बार घटा है। ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है, देखिए ये वाला घटता है, इसी के लकीर पर लिखा था, हम लिख दिए थे यहाँ। तो यानी कि 42 और माइनस 40 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ अनुपात का चिन्ह लगता है, तो 42 एक बार इसमें से घटा है, अब इसमें से घटाएंगे तो 40 माइनस 1 से घटाएंगे। अब देखिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर सेट हो गया, अब बना लीजिए। अब देखिएगा ये हो गया लड़का का, ये हो गया लड़की का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 40 हो गया माइनस 1 हो गया, ये अनुपात है तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं ना हो। तो यानी कि 42 और माइनस यहाँ 40 हो जाएगा। अब इसको बराबर में, इसके बराबर में इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या है 25 है, 25 यहाँ लिखेंगे मतलब ए। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो वैल्यू क्या है 42 माइनस 40 मतलब 2 ही डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू 27 है तो यहाँ लिख देंगे 27। अब गुना करेंगे तो 27 में 40 है, 27 चौको 108 हो जाएगा, 108 है 0, और यहाँ माइनस में 27 x हो जाएगा। और यहाँ देखिए कुछ यहाँ 2 है यार, 42 में से यहाँ घटेगा तो 2 ही ना लिखा होगा। तो यानी 25 दूना का यहाँ 50 हो जाएगा। तो यानी कि 27x यानी कि माइनस में 27x और उधर आ जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा माइनस में 1030 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा। अब देखिएगा क्या है, कैसे काटिएगा हो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1030 बट्टा में 27, तो इसको भाग दीजिएगा। तो इसको भाग दीजिएगा 1030 और 27 से भाग दीजिएगा। तो 27 तिया 81, 27 चौको 27 तिया 81 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 1 3 8 2 10, ठीक है। और उसके बाद क्या मरतब में 27 25 27 8 27 9 के 9 से लगाइएगा तो 9 7 63, 9 दूना का 18, 6 24 ज़्यादा हो रहा है तो 8 से लगाइए, 8 7 56 आ जाएगा, 8 दूना का 16 5 21, तो यानी कि 21 हो जाएगा। तो 10 में सर 8 7 56 16 5 21, 10 में से यानी 4 है, यानी कि 0 और 0। अब देखिएगा यहाँ लग रहा है, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 23 से लगाएंगे, 27 से लगाएंगे, 27 से कम सर मतलब 38 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 38 पॉइंट, तो 38 पॉइंट कुछ आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा यही ना बात पूछा है वो क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत भार लगभग बताइए। तो लड़कियों का औसत भार लगभग ही बताना है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, लड़कियों का औसत भार क्या माना था, x माना था। तो x का वैल्यू 38 पॉइंट कुछ आया, तो लगभग में इसको 38 लिख सकते हैं। तो लगभग भी बताना है 38, जो ऑप्शन नंबर आपका
4 है, उतार लीजिए इसको। चलिए 80 नंबर, 80। मियाज अस्थिर कर देगा ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। हालांकि यही सब जानिएगा तब मैथमेटिक्स का हीरो है। किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारी, एम से मैनेजर कहिए, के से कर्मचारी कहिए, इसका ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, कह रहा है मैनेजर और कर्मचारी साप्ताहिक वेतन जो है ना 400 है, तो 400 यहाँ हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद देखिए मैनेजर के साप्ताहिक जो है ना वो सब 24 है, तो एम से मैनेजर यहाँ 2400 लिख दिए। और आगे है देखिएगा कर्मचारी, तो के से कर्मचारी कहिए, उसका 300 है। और उस इसी बात पर पूछ रहा है, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो घटा लीजिए। तो ये घटेगा तो कितना आ जाए, घटेगा तो ये घटेगा तो 300 में से 400 यानी कि 100 ही बचेगा। और ये घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 2000 बचेगा। अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो 1:20 हो जाएगा। बस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए 81 नंबर, 81 नंबर, 81 क्या कह रहा है, 81 कह रहा है एक कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 है। छात्रों का औसत 45, छात्रों कहने से थोड़े पता चलता है कि लड़का और लड़की। तो यानी कि अब क्या कह रहा है, उस कक्षा में लड़का मतलब बॉय है, तो लड़का कितना है 40 है, और लड़की का कितना है 50 है। तो यहाँ रख दिए लड़की का, टोटल कितना है तब छात्रों का 45 यहाँ। तो यहाँ घटाइएगा तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो ये कटेगा तो 5 1:1, जो ऑप्शन नंबर आपका, इसका लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो लड़का और लड़का का 1 हो गया, लड़की का भी 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 82 नंबर, 82 क्या कह रहा है, 82 82 कह रहा है एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक अध्यापक शामिल हो जाने के बाद औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगा। अच्छा 20 गो लड़का है तो औसत आयु 12 है, तो 20 गुना 12 पता चल जाएगा, तो कुल पता चल गया। लेकिन अब क्या कह रहा है, 20 में 1 बढ़ गया, तो पहले 20 गो था, अब आदमी का हो गया, 20 में 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। आप समझिए, तो 21 जब एक आदमी बढ़ जाता है तो एक औसत भी बढ़ जाता है। तो पहले 12 था, तो अब क्या हो जाएगा 13। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी बढ़ने वाला का कुल हो गया, यहाँ पहले वाला का कुल हो गया। तो ये टोटल में सर यहाँ देखिएगा 21 गो हो गया, 21 गो में सर 20 गो घटा दीजिएगा तो नायका आ जाएगा। नायका मतलब अध्यापक आ जाएगा, अध्यापक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 कम 13, 13 26 1 27 हो जाएगा। अब 12 दूना का 24, 240 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, यानी कि 33 हो जाएगा। 33, तो 33 आपका है ना, अध्यापक का 33 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था। 83 नंबर, 83 कह रहा है यदि कक्षा में 20 छात्रों का औसत 21 है, तो 20 गुने 21 करेंगे तो कुल पता चल जाएगा, कुल आयु पता चल जाएगा 20 का। लेकिन एक अध्यापक बढ़ गया, तो 20 गो से 21 गो हो जाएगा, तो एक अध्यापक बढ़ जाता है, तो औसत आयु पहले 21 था, तो ये भी 1 बढ़ जाता है। अरे ये भी 1 बढ़ गया, तो ये भी 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि 22 हो जाएगा। तो 21 गो का है, नायका इसमें शामिल है, आई पहले का जो जितना जो 20 था उसका था, तो इसमें भी 20 शामिल है इसका, तो ये 20 का घटा दीजिएगा इसमें सर, तो ये नायका आ जाएगा। नायका जो है ना, तो वही बात पूछ रहा अध्यापक वाला, तो अध्यापक निकल जाएगा, अध्यापक निकल जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 21 दूना का 42, 21 दूना का 42 और 4 46, ठीक है, और 21 दूना का 42, यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, 20 और 2 22, ठीक है। 21 दूना का 42 है ना, 40, एक इस दूना का 42, 21 दूना 42 4 46, ठीक तो है। यहाँ देखिएगा 21 दूना 42 ना होगा, वो 21 दूना का
42 होगा, 420 हो जाएगा। 420 है यानी कि 40 और 20 यानी 42 वर्ष अधिक है। तो 42 वर्ष अधिक अंतर कब आ गया? जब एगो बढ़ गया है शिक्षक तब। तो इसका मतलब है कि 42 वर्ष का होगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके जाइएगा, इसको अच्छा से समझ लीजिए, अपने से समझ लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, जैसे कि अरे हम बोले ना कि एवरेज में संख्या से गुना कीजिएगा तो टोटल पता चल जाएगा। तो ये टोटल पता चल गया। ये 21 कब हो गया? जब एगो आया, यानी कि 20 गो पहले वाला इसमें है। एवरेज भी बढ़ गया कब? जब एगो आ गया है। तो यानी कि जब बढ़ रहा है, इसका मतलब अंतर कब आएगा? जब आदमी शामिल हो गया। तो एगो इधर अध्यापक में अंतर आया, लेकिन इधर अंतर कितना का आया है ना? इधर अंतर आया 42 का, तो इधर अध्यापक आने से अंतर आया है, इधर जो अंतर आया है अध्यापक के आने से अंतर आया है, इसलिए आपस में बराबर है। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके जाइएगा।